बच्चों हम जो भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो 30 सेकंड्स बाद स्टार्ट करेंगे, और 30 सेकंड्स बाद ही क्यों स्टार्ट करेंगे इसका रीज़न मैं भी दे दूंगा। चलो आई थिंक बच्चों 30 सेकंड्स हो गए। नॉर्मली मैं उन बच्चों को वीडियो से पहले ही एलिमिनेट करना चाहता था जो कि ओनली एंटरटेनमेंट ढूंढने हैं, ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए अपनी ये क्लास नहीं है। ये क्लास मैंने स्टार्ट की है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीरियसली 10th के बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं और अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके उन एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स्ड चैप्टर्स के होंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है उसको देखते हैं कि असर्शन ट्रू है कि नहीं है। अच्छा, इनमें ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन तो आपका रहेगा कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ये रहेगा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहले में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दूसरे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा कि असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है। पहले असर्शन पढ़ते हैं, फिर रीज़न पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा असर्शन है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। अब अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हम कोई सा भी मिरर अगर ड्रॉ करें, लेट सपोज ये कॉन्केव मिरर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इस कर्वेचर का सेंटर, ये हो गया इस कर्वेचर का सेंटर, इसको बोलते हैं पोल। पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? फोकस। क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर पे है क्या? नहीं है। रीजन इसमें देखो असर्शन में, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे थोड़ी है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आउटसाइड ही है। असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। रीजन देखते हैं अब। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अच्छा बच्चों, ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये कहाँ से आई? जितने भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये सब स्फीयर से ही तो आते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और इसको भी एक्सटेंड करूं तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा? एक स्फीयर ही तो बनेगा। और ये मिरर क्या है? मिरर स्फीयर का एक पार्ट है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। बिल्कुल सही बात है। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। अब जैसे स्फीयर का सेंटर होता है और स्फीयर के अगर पार्ट को ले लूं तो उसको क्या बोलेंगे? कर्वेचर। स्फीयर का होगा तो सेंटर, और स्फीयर का पार्ट जिसको कर्वेचर बोल रहे हैं, कर्वेचर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका असर्शन पढ़ लेते हैं। क्या है? द मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट। अब बच्चों जैसे ही आप सर्च लाइट देख लो तो आप ये पता करो सबसे पहले तो सर्च लाइट में कौन से मिरर्स का यूज करते हैं? कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। और क्यों कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं? क्योंकि एक टाइप से लाइट को क्या कर देते हैं? कन्वर्ज कर देते हैं, ठीक है। सर्च लाइट में हमको क्या करना होता है? रोशनी को दूर तक भेजना होता है, ठीक है। जो भी लाइट सोर्स होता है, ये सपोज करो एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट फैलती है और हमको लाइट को क्या करना है? फैलाना नहीं है, हमको लाइट को बहुत दूर तक भेजना है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? कॉन्केव मिरर लगा देंगे। अब जैसे ही कॉन्केव मिरर लगाएंगे ये सारी लाइट जो है ये क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। अब कन्वर्ज होकर के एक सीधी डायरेक्शन में चलेगी। इसलिए सर्च लाइट में जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? कॉन्केव मिरर। वापस से पढ़ते हैं। द मिरर्स यूज्ड इन सर्च लाइट्स आर कॉन्केव। क्या बिल्कुल सही बात बोल रहा है? हाँ, असर्शन तो ट्रू है। रीजन को पढ़ते हैं। इन कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। बच्चों क्या कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है?
नहीं, हमने तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर में 6 केस पड़े हुए हैं, 6 में से 5 में रियल बन रही है और 1 में वर्चुअल बनती है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि हमेशा ही वर्चुअल बनेगी। तो रीज़न तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो रीज़न सही तो होना चाहिए। रीज़न क्या है? फॉल्स। असर्शन हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल्स है। और ये कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी ऑप्शन को हम क्या मारेंगे? सही टिक मारेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको एक बार नोट कर लो। अब बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं किससे रिलेटेड? रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। अभी तक के जो 2 क्वेश्चंस किए थे हमने वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड किए थे, अभी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में असर्शन हमको दे रखा है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर। बच्चों क्या ये बात सही बोल रहे हैं कि ग्लास में जो लाइट है वो फास्टर चलेगी एयर के कंपैरिजन में? नहीं, हमने तो ये पढ़ा है कि लाइट फास्टेस्ट चलती है वैक्यूम में, उससे स्लोअर हो जाती है किसमें? एयर में, और एयर से भी स्लो हो जाती है वाटर में, और वाटर से भी ज़्यादा स्लो हो जाती है ग्लास में, ग्लास से भी ज़्यादा स्लो हो जाती है डायमंड में। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टर्म भी पढ़ी हुई है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है दैट मीन्स स्पीड उतनी कम होती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला क्या जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बोलूं मैं तो क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कि एयर का? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है ना, तो इसमें स्पीड कम होगी। असर्शन ट्रू है क्या? नहीं, असर्शन तो फॉल्स है। अब असर्शन अगर फॉल्स है तो असर्शन फॉल्स से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। उस ऑप्शन में क्या दे रखा है कि असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। तो चाहे तो मैं यहाँ पे रीज़न नहीं भी पढ़ूँ तब भी बोल सकता हूँ कि रीज़न ट्रू है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। ग्लास इज डेंसर देन एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर होता है। ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो रीज़न जो है बिल्कुल सही है। असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीज़न जो है वो ट्रू है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले इसको नोट कर लो। अगर तुम अभी तक वीडियो पे रुके हुए हो इसका मतलब तुमको सही में पढ़ने का मन तो है, ठीक है, बट लेकिन डाउट इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि तुमको शायद समझ में नहीं आता। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा साइन कन्वेंशन से रिलेटेड है, और साइन कन्वेंशन ही मान लो लाइट चैप्टर की जान है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का या 3+2 नंबर के न्यूमेरिकल तो आते हैं हर बार, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? असर्शन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्या ये सही बोल रहा है क्या? इसको देखते हैं। बच्चों साइन कन्वेंशन क्या होता है? सपोज करो ये एक कॉन्केव मिरर है, अगर आप सीधा ऑब्जेक्ट रखोगे मतलब आपका जो भी थिंग है या ऑब्जेक्ट है वो अगर सीधा है तो पॉजिटिव हाइट, उल्टा है तो नेगेटिव हाइट। अब मुझे एक बार बताओ, क्या कभी भी आप ऑब्जेक्ट को उल्टा रखते हो? नहीं, आप तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही तो रखते हो। और ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट होगा तो उसकी हाइट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। अब बताओ क्या असर्शन सही है? द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। हाँ भाई, असर्शन तो सही है। अब रीजन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी रखते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में भी रखते हैं। इस टाइप से इन्वर्टेड नहीं रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं।
ओके, इसका मतलब रीज़न भी सही है और बाकायदा ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन, कि असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का आइडिया और दे देता हूँ। बच्चों सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे यू जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब पहली बात तो चाहे लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, आपका यू हमेशा ही नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे इमेज बन गई हमारी, इमेज भी लेफ्ट साइड पे बनी है। अच्छा, मिरर के लेफ्ट साइड पे अगर इमेज बन जाए तो इन्वर्टेड ही बनती है, और इन्वर्टेड मतलब रियल। इमेज डिस्टेंस जो होगी ये तो होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये कौन सी डिस्टेंस होगी? इमेज डिस्टेंस। बताओ इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव। लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है। कॉन्केव का फोकस किस साइड पे होता है? कॉन्केव का फोकस यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं अपन, ये फोकस है, मिरर के लेफ्ट साइड में ही होता है, कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में होता है फोकस। बताओ फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से आप साइन कन्वेंशन का यूज़ करके यू, वी और एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, या आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, बट इसके लिए पहले आप इसको नोट कर लो एक बार। बच्चों आज के इस वीडियो का लास्ट जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है वो क्या है, हम देखते हैं। असर्शन है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। बच्चों बताओ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है? आप सबसे पहले देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। अगर यहाँ n1/n2 है तो यहाँ v2/v1 होगा। कुल मिलाकर के यहाँ भी स्पीड है और यहाँ भी स्पीड है, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड। तो बताओ यूनिट बनेगी क्या? नहीं, कोई यूनिट नहीं बनेगी। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड डिवाइड में मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं बनेगी। सही तो बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। असर्शन तो ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? या तो ये या फिर ये, दोनों में से किसी एक की बात करेंगे। इज अ रेशियो, सही बात है, रेशियो ही होता है, ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। हाँ भाई, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है तभी तो यूनिट जो है वो नहीं है। रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने किए असर्शन और रीजन के 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वापस इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे या असर्शन और रीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास हैं। फाइनल एग्जाम्स नहीं, ये मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं बहुत पास हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी और वीडियो अपलोड करूँ ताकि तुम्हारे कंसेप्ट्स और क्लियर हो। फिर भी कोई स्पेसिफिक चैप्टर या टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले उसी पे ही वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।